हाजी अब्दुलरहमान साहब, ये कौन सा इलाका है? ये इलाका तकरीबन हम लोग सराठी से तकरीबन नीचे होकर वाले डाट की तरफ जा रहे हैं। हमारे सामने ये दहौली नवाला जो दिखाई दे रहा है, ये सरसाब और ये नवाला सबसे हमारे ट्राइबल एरिया में तकरीबन ये सबसे बड़ा नवाला है। और इसके अलावा यहाँ पे आगे थोड़ा पोस्ट है, ये दर्रा चूँकि यहाँ से निकल कर सीधा ये संगड़ बरसता है, हिंगलून और खरड़ बुजदार छप्पर बलूचिस्तान तक जाता है, बलूचिस्तान को चला जाता है। यहाँ सामने आपको वो डाला दिखाई दे रहा है, ये आ रहा है, ये तकरीबन उसी ये अपने गुलामानी मार्का पार्टी एरिया से होकर आ रहा है, ये तौसा शरीफ को जा रहा है। सही है, ये सौड़ा डाट से आ रहा है, ऊपर से निकल कर ये सराठी से होता हुआ मट चाकरानी और भारती और यहाँ से होता हुआ बरसता है ज़ेन जाकर तौसा शरीफ में ये तकरीबन 12-1 बजे के करीब पहुँच जाता है। ठीक, ये छप्पर तक कितना रास्ता है बलूचिस्तान तक? ये रास्ता तकरीबन यहाँ से होता हुआ ये सौड़ा हिंगलून पोस्ट चूँकि ये हमारे सड़क से दाएं तरफ पड़ता है और इससे सीधा फिर ये जो पीर है पीरगानू से होता हुआ खरड़ बुजदार से होता हुआ बरसता है रकनी, फिर उसे बलूचिस्तान के इलाके से जाकर मिलता है। ये अभी यहाँ से पीरगानू कितना दूर है? तकरीबन कोई औसत बन जाता है मेरे ख्याल में कोई 20-25 किलोमीटर बन जाता है। 20-25 किलोमीटर रास्ता अभी बन रहा है? रास्ता बन रहा है, सिर्फ और सिर्फ हम लोगों के लिए मुश्किल ये डाट है। अगर डाट वाला पुल बन जाए तो ये एक ज़बरदस्त इलाके के लिए और पूरे पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल में। ठीक, ये बलूचिस्तान की पूरी ट्रैफिक से होता शार्ट रास्ते से अफगानिस्तान से होता हुआ बरसता है चमन के रास्ते बलूचिस्तान से ये बुज़दार एरिया में, ये कोइस्लामान एरिया में ये बहुत ज़ेन चौकी वाला तौसा शरीफ तक पहुंचेगा पूरा ट्रैफिक। ज़ेन चौकी और तौसा शरीफ से होता हुआ जाएगा। यहाँ के इलाके की आबादी तकरीबन बहुत काफ़ी ये फ़ायदे में रहेगा। इसी तरह से पुराने ज़माने में पैदल जो लोग थे ना, वो कानवाई वगैरह जो आते थे पहले ऊँटों पे वो लोग इसी रास्ते से आते थे। इसी रास्ते से आते थे क्योंकि बलूचिस्तान का ये सरहदी इलाका यहाँ तकरीबन ये खरड़ बुजदार से आगे बलूचिस्तान एरिया है, बलूचिस्तान से फिर ये होता हुआ अफगानिस्तान, ईरान। जी ये पुरानी शाहराह है। बिल्कुल। यहाँ से अगर आप अपने ये पोस्ट ये देख लें, ये पुराने ज़माने में अंग्रेज़ ने यहाँ पे ये कहा करता था कि यहाँ पे तकरीबन ये दरिया सिंध का पानी यहाँ पे आया करता था पुराने ज़माने में। अच्छा। और इन्होंने जाकर वहाँ पे पुराने हड्डियाँ मछलियों के दीगर कोई ऐसे जानवरों की हड्डियाँ देखे हैं। जी। अच्छा, ऊपर ये सराठी सर में जो कब्रें हैं वो भी यहाँ के कबाइल के बलूच कबाइल के नहीं है, उससे पुराने हैं? ये नहीं है, ये बहुत पुराने हैं, मुगलिया दौर के। हाँ, वो आपने देखा है कि वहाँ पर लिखा हुआ था हजरत पीर पठान लिखा है। वैसे उनमें एक खास निशानी जो है वो चारों तरफ गोल पत्थर लगे हुए हैं, ये खास निशानी है। इनका मरकज होता था कंधा कब्रिस्तान के साथ, मट चाकरानी में वाक़ है। ठीक। कंधा कब्रिस्तान के साथ ऊपर एक पहाड़ है जिसका नाम मुगल माड़ कहते हैं। मुगल चूँकि मुगल खानदान वाले यहाँ आबाद हुआ करते थे और उनकी वहाँ कब्रें भी हैं, बेशुमार कब्रें। ये इलाका सारा बुजदार कबीले का है। हाँ, ये इलाका हिंगलून चौकी भी बुजदार BMP है। ठीक है। इससे आगे फिर बलूचिस्तान शुरू हो जाता है और वहाँ से ये ट्राइबल एरिया कोइस्लामान बहुत बड़ा इलाका है, बहुत बड़ा। और तुमन बुजदार भी सबसे बड़ा इलाका है ट्राइबल एरिया में, सबसे बड़ी कौम है रकबे के लिहाज से, आबादी के लिहाज से भी, BMP पोस्टों के लिहाज से भी, और सियासी असर रसूख के लिहाज से भी, और सैर व तफरीह के लिए भी, ज़राअत वगैरह हर चीज़ मामले में। और यहाँ जो दर्रे हैं, ये दर्रा है, इसके अलावा 2 दर्रे और भी हैं जो बलूचिस्तान को मिलाते हैं। अगर हुकूमत पाकिस्तान इस पर सही दिलचस्पी से काम ले तो यहाँ पे सियाहती मुकामात और दीगर वसाइल इस इलाके से वो कराते हैं बहुत ज़्यादा। अगर आप इस रोड को पक्का हाईवे बना दें, यकीनन यहाँ पे बलूचिस्तान की थ्रू कार्रवाई यहाँ होकर जाएगी। सही है, बहुत शुक्रिया अब्दुलरहमान मट चाकरानी बुजदार, बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।